स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल शिवाजी अकादमी में। आइए हम पॉलिटी सीरीज का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी वीडियो 1 हमने बनाया है, उसको आप देखोगे अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अब हम राजनीतिक दल का पार्ट 2 बनाते हैं। तो राजनीतिक दल में हम पिछले वीडियो में जो देखे थे, भारत में बहुदलीय व्यवस्था को देखे थे। अब यहां से हम देखेंगे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल की कंडीशन क्या होगी। आपका राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल की जो पार्टियां होती है, उस पार्टियों की प्रोविजन क्या होंगे वो हम पढ़ेंगे इसका। तो सबसे पहले ये है आपका मान्यता को हम देखते हैं पहले कि पार्टियों को जो मान्यता प्रदान करती है वो कौन सा बॉडी है। तो भारत में चाहे आपका राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य स्तरीय पार्टी हो, इसका जो मान्यता होता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। ये आपको यहां पर समझना है कि भारत में राष्ट्रीय दल हो या राज्य स्तरीय दल हो, तो इसकी जो मान्यता है सर्टिफाइड जो करती है वो आपका भारत का निर्वाचन आयोग करती है। तो सबसे पहले ये आपका एक फैक्ट के रूप में आपने देखा कि भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी को मान्यता भारत का निर्वाचन आयोग देती है। राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, अंतर है, वो हम यहां पे देखेंगे। राष्ट्रीय पार्टी जो है आपका, ये आपका समझना है चुनाव जो होगा इसका, राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव जो है आपका, चुनाव के रूप में जो प्रचार रखा जाता है स्टार प्रचारक, स्टार प्रचारक में 40 स्टार प्रचारकों को रखता है। ये आपको दिमाग में रखना है कि एक नेशनल पार्टी जो होगा, देश के स्टार प्रचारक के मतलब होता है जो काफी इसके पास पब्लिसिटी है, वैसे लोगों को ये पार्टियां रखती है, अपने चुनाव अभियान में होती है आपका। इसके अलावा यहां पर हम चिन्ह की बात करते हैं। चुनाव चिन्ह जो होता है, चिन्ह जो प्रदान करता है वो आपका निर्वाचन आयोग ही करता है। इसके अलावा इसका और काम है प्रचार हो या इसका प्रसार हो, इनकी निर्धारण निर्वाचन आयोग ही करता है। ये भी आपको यहाँ पे समझना है। राष्ट्रीय पार्टी जो होगा, इसका जो स्तर होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा, यानी कि पूरे अखिल भारतीय पर होगा। राष्ट्रीय स्तर पर होगी यानी कि अखिल भारतीय होगी, पूरे भारतीय स्तर पर होगी। इसकी मान्यता पूरे इंडिया में होगी। और इसका चुनाव चिन्ह जो होगा, इसका जो चुनाव चिन्ह होगा वो एक होगा, अलग नहीं होगा, एक समान होगा। चुनाव चिन्ह में आपका हम ये देखें आपका कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या क्या कंडीशन है। चुनाव के समय में 40 स्टार प्रचारक रखने का इसको अधिकार है। चिन्ह जो होता है निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। प्रचार प्रसार की लिमिटेशन जो होती है वो भी आपका निर्वाचन आयोग ही करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है, इसके राष्ट्रीय स्तर पर पहचान होती है, यानी अखिल भारतीय पर होती है। और चुनाव चिन्ह जो होता है वह एक सामान्य होता है, एक जैसा होता है, राष्ट्रीय पार्टी की होती है। इसी प्रकार से राज्य स्तरीय पार्टी की या राज्य स्तरीय पार्टी की हम देखें तो इसका जो प्रसार होता है वो एक राज्य में या एक ही राज्यों में ज्यादा या अन्य राज्यों में
भी, अन्य राज्यों में भी होती है। ये भी आपको समझना है। ये आपका चुनाव स्टारक जो होंगे इसको 20 ठो रखने का अधिकार है। चुनाव स्टार प्रचारक रखने का अधिकार है। इसके अलावा यहां पर आपका चुनाव चिन्ह की बात करें तो चुनाव चिन्ह जो होता है वो आपका निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है। चुनाव के जो प्रसार है, चुनाव के जो प्रसार है, इनकी लिमिटेशन जो स्तर होता है प्रचार करने का, स्तर का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग करता है। ये हो गया आपका राज्य स्तरीय पार्टी का। इसके अलावा आप देखेंगे अन्य गैर मान्यता प्राप्त दल, जिसको बोलते हैं अदर पार्टी, जो बोलते हैं ना वो राष्ट्रीय है ना राज्य है, सिर्फ क्या लिस्टेड है। तो यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि गैर राजनीतिक दल, नोट में इसको आप याद कर सकते, दिमाग में रखते हैं कि गैर जो राजनीतिक दल की मान्यता जो है वो भी आपका भारत का निर्वाचन आयोग देता है। ये भी आपको समझना है आपका। तो ये हो गया आपका राज्य स्तरीय पार्टी की कंडीशन हो गया आपका, किसी क्या क्या कंडीशन है इसमें आपका। इसके अलावा यहां पर हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो दल है वो उसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि किसे प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल किसे कहा जाएगा, ये भी आपको दिमाग में रखना है, किसे कहा जाएगा। तो यहां पे 2 कॉलम निर्धारण करके पढ़ लेते हैं इसका हम, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। ये आपका हो गया राष्ट्रीय दल हो गया, और दूसरा जो हो गया आपका राज्य स्तरीय दल हो गया आपका। ये आप यहां पे कई तरह से देख सकते हैं आपका कि भारत में राष्ट्रीय दल किसे कहेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय दल की जो कंडीशन है वो कंडीशन पहला क्या होनी चाहिए कि लोकसभा के आम चुनाव में, ये आपको समझना है, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कुल 4 राज्यों में डाले गए मतदान का 6% मत प्राप्त किया हो तथा 4 राज्यों में कम से कम 4 सीट जीतता हो, कम से कम 4 सीट जीतता हो। दूसरा कंडीशन यह है कि लोकसभा में 2% स्थान जीतता हो 3 राज्यों में। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन हो गया आपका। पहला कंडीशन क्या देखें, पहला कंडीशन ये है कि लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में कुल 4 राज्यों में जो डाले गए मतदान का 6% मत प्राप्त करना हो और 4 राज्यों में कम से 4 सीट जीतना होगा, चाहे लोकसभा को हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय दल बोलेंगे। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि लोकसभा में 2% स्थान जीतता हो 3 राज्यों में, तब भी इसको हम क्या कहेंगे, तब भी हम इसको राष्ट्रीय दल कहेंगे आपका। यहां भी ये भी है आपका कि राज्य के चुनाव में डाले गए मतदान का 6% मत प्राप्त करता हो
करता हो। इसके अलावा दो स्थान प्राप्त करता हो आपका। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा ये भी है कि लोकसभा के चुनाव में 6% मत प्राप्त करता हो, 6% मत प्राप्त करता हो, और कम से कम एक सीट जीतता हो, तो भी हम क्या बोलेंगे, राज्य स्तरीय दल कहेंगे। लोकसभा की 25 सीटों में, लोकसभा की 25 सीटों में कम से कम एक सीट जीत प्राप्त करता हो, तो उसे हम राज्य स्तरीय दल कहेंगे। जैसे कि मान ले जाए लोकसभा की सीटें 100 हो, तो 25 चौके 4 यानी 4 सीट इसे जीतना होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेट लेवल पार्टी कहेंगे। तो ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन हमने देखा। अब राष्ट्रीय दल में ही तीसरा कंडीशन देखेंगे, और इसका राज्य स्तरीय दल में भी यहां पे देखेंगे आपका। इसका क्या है कि कोई दल 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त है। आपको राष्ट्रीय दल होने के लिए ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय जो दल होगी, उसमें एक और यहां पे कंडीशन है कि जो कोई पार्टी है, जैसे मान लो कोई जेएमएम पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, और इस पार्टी की जो मान्यता है वो आपका कम से कम 4 स्टेट में है, तो इसे भी हम क्या समझेंगे, एक नेशनल लेवल पार्टी समझेंगे। अखिल भारतीय या राष्ट्रीय दल पार्टी को हम यहाँ पर समझेंगे। राज्य स्तरीय की बात करें तो राज्य स्तरीय चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में यहाँ पे भी समझना है कि चाहे यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो या फिर आपका स्टेट असेंबली का चुनाव हो, विधानसभा का या के चुनाव में कुल मतदान का 8%, कुल मतदान का 8% मत प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम राज्य स्तरीय दल कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल आपका। इसके अलावा कुछ और होती है, जैसे कि ये आपका 2 कंडीशन हो गया। आपका कंडीशन यही था कि नेशनल पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी की कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन में ये 4-5 कंडीशन है, आपको एग्जाम में पॉइंट में फैक्ट में लिखे रहेंगे, आपको इसको टिक आउट करना है। तो इस कंडीशन को आप देखोगे तो आपको बेहद तरीके से समझ में आ जाएगा आपका। यहाँ पर आप और देख सकते हैं गैर मान्यता प्राप्त दल। तो ये गैर मान्यता प्राप्त दल, जैसे कि मान लिया जाए कोई अभी भी नया दल बनाया है, नई पार्टी बनाया है, तो ऐसे नहीं है कि उसको बनाया और उसे तुरंत हम नेशनल पार्टी कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो गैर मान्यता प्राप्त जो दल होते हैं उसका जो असरदायक धीरे धीरे होती है आपका। इसकी जो यहाँ पर मान्यता है ये आपका निर्वाचन आयोग देता है, ये भी आपको समझना है। गैर मान्यता प्राप्त दल आपका। इसके अलावा यहाँ पर गैर मान्यता में कई सारे पार्टियां आ जाएंगे। इसके अलावा जिसको हम कोई एक पार्टी से या अलग, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में निर्दलीय पार्टी बोलते हैं, इसकी भी जो मान्यता है, निर्दलीय पार्टी का मान्यता निर्वाचन आयोग
देता है। ये भी आपको समझना है आपका। इसके अलावा जितने सारे प्रतिनिधि आपका जनता के प्रतिनिधि का जो प्रमाण पत्र होगा, जो आपका प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट होगा वो जीता, तो सर्टिफिकेट कौन देगा? तो सर्टिफिकेट भी जो देगा वो आपका निर्वाचन आयोग ही देगा। ये आपको समझना है। ये आपका जो रूल्स था आपका नेशनल पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी का जो रूल्स था वो आपका 2016 के अनुसार था, नियमों के अनुसार था आपका। ये सब प्रदान किया गया। नोट में यहाँ पे कुछ चीज और रख सकते हैं कि वर्तमान में देश में नेशनल पार्टी की संख्या जो है आपका 7 है आपका, और आपका स्टेट लेवल जो पार्टी की जो संख्या है वो आपका यहाँ पर 53 या तो 52, दोनों में से आप देख सकते हैं, इसका कंफर्मेशन कर सकते हैं। यह है। इसके अलावा अन्य में से लगभग 2 से 3 हजार पार्टियां ऐसे बनी है भारत में आपका। आपको ये भी जान लें कि जो भारत है वो भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी, ये भी आपको रखना है, भारत विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल वाला देश है। दोस्तों, हमने पार्ट 2 के माध्यम से आपको राजनीतिक दल का टॉपिक समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूले इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।